घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हम। प्रथम पूज्य देव गणेश जी महाराज को मैं प्रथम पूज्यता करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि दसों दिशाओं को विमुक्त कर सभी देवी देवता, आवाहित देवी देवताओं को यहाँ आने का मार्ग दें और उनसे को हमारी नाद भाषा को, हमारी भाषा को नाद भाषा में परिवर्तन करने का कृपा करें। उनसे उनको बताकर हमें आशीर्वाद प्रदान करवाएं और यह अद्भुत शिव महापुराण की अद्भुत कथा जो हम लोग कर रहे हैं वो उनके चरणों तक, महादेव के श्री चरणों तक, उमा माता के चरणों तक पहुंचाएं और हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज को भी नमन करते हुए, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज को नमन करते हुए उनकी आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मेरे आवाज सभी देवी देवता यहाँ पधार कर 33 कोटि देवता, सभी देवी देवताओं को मैं आह्वान करता हूँ। हमारी कुल देवी केशरसती माता को आह्वान करता हूँ यहाँ पधार कर सभी देवताओं का ध्यान रखते हुए और विशेष रूप से उमापति महादेव का पर के पास बैठकर हमारे परिवार के जो दुख है उसको भी दूर करवाने में कृपा करें। हे माँ, आप जगत जननी हैं। मैं अपने माता नारायणी देवी राजगढ़िया, पिता उमाशंकर राजगढ़िया के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। मैं अपने सभी पितरों को नमन करते हुए, उनसे आह्वान करते हुए उनको प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप यह कथा का लाभ लें और हम पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं मुझसे उपेक्षा रखने वाले जो भी हैं, मैं सभी को बंधु बांधव, रिश्तेदार, मेरे मित्र, हितैषी, व्यापारी बंधु जो भी मुझसे हित रखते हैं, सबको इस कथा का लाभ मिले। मैं विश्व के कल्याण के हेतु बाबा भोलेनाथ की आज्ञा से प्रदीप मिश्रा जी के मार्गदर्शन से यह कथा का मूल पाठ कर रहा हूँ। जो मेरे भोलेनाथ तक पहुँचे, उमापति महादेव तक पहुँचे। मैं गौर बिंदोरा के रूप में उमापति महादेव और उमा को प्रार्थना पूर्वक आसन ग्रहण करवाता हूँ। तत्पश्चात मैं समस्त देवी देवताओं से भी अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपना अपना आसन ग्रहण करें। उसके बाद मेरे भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि तम्बरुका जी के मुख से जैसे आपने कथा सुनवाई थी उस प्रकार मुझे भी तम्बरुका जी के जैसी शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं यह अद्भुत कथा आप सबको सुनाकर और आपके चरणों में पहुंचा सकूं। यह शिवमयी कथा हम लोगों को बहुत ही मुश्किल से मिलती है। बाबा आपकी ही दया से मैं यह पढ़ पा रहा हूँ। मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए और सभी के कष्टों का तारण कीजिए। हर हर महादेव। गंगा गंगा हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा स्नानम अहम करिष्ये तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत्। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज दिनांक 19 दिसंबर 2023, तिथि सप्तमी और अष्टमी। अद्भुत दिन, अद्भुत काल, अद्भुत समय। मैं अपने भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए, आप सबों को नमन करते हुए, मैं आप सबों का वंदन करते हुए, थोड़ा सा नाम जाप करते हुए हम लोग आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। जपा कर
तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजाकर भजाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपाकर जपाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजाकर भजाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 मन में है विश्वास, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे भोले का आस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कालों के काल महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं अपने भोले भंडारी को धन्यवाद देते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नाम जाप। अनीसा, चश्मा ला दो ना, भूल गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले के रूप अनेक रे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा अगर हम सब करेंगे तो हमारी रक्षा धर्म करेगा। यह सच है और यह बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कही है। तो इसी प्रकार मैं आप सबों से फिर से विनती करता हूँ कि आप लोग धर्म की रक्षा कीजिए, शिव का नाम लीजिए, शिव महापुराण को सुनिए, सभी पुराणों का संकलन सुनिए और अपने जीवन में हो रहे कष्टों को दूर कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला। के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। कल हम लोगों ने 19वें अध्याय तक पाठ की थी। आज हम लोग 20वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ 20वां अध्याय आया। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब आप इसके पश्चात शिव जी ने जिस प्रकार हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर मनोहर लीलाएं की, उस हनुम चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए। उन परमेश्वर ने प्रेम पूर्वक हनुमद रूप में से श्री राम का परम हित किया है। हे विप्र, सर्व सुखकारी उस संपूर्ण चरित्र का श्रवण कीजिए। एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न उन भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उस मोहिनी रूप को देखते ही काम बाण से आहत की भांति शंभु ने उसके विक्षिप्त कर दिया और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। शिव जी के मन के प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्त ऋषियों ने उनके तेज के राम कार्य के लिए आदरपूर्वक पत्ते पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी में के कान के माध्यम से स्थापित कर दिया। समय आने पर वह शंभु तेज महान बल तथा पराक्रम वाला और वानर शरीर वाला होकर हनुमान के नाम से प्रकट हुआ। वे बलवान कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय प्रातकाल उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा फल जानकर निगल गए थे। तब देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने सूर्य को उगल दिया। उन्हें महाबली शिव अवतार
जानकर देवताओं तथा ऋषियों के द्वारा प्रदत्त वरों को उन्होंने प्राप्त किया। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्न हनुमान जी अपने माता के निकट गए और आदरपूर्वक उनसे यह वृत्तांत कह सुनाया। उसके बाद माता की आज्ञा से नित्य प्रति सूर्य के पास जाकर धैर्यशाली हनुमान जी ने बिना यत्न के ही उनकी सारी विद्याएं पढ़ ली। उसके बाद माता की आज्ञा प्राप्त कर रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान जी सूर्य की आज्ञा से प्रेरित हो सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास गए। वे सुग्रीव अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली, जिसने उनकी स्त्री का बलात् हरण कर लिया था, त्रिष्कृत और त्रिशमुख पर्वत पर हनुमान जी के साथ निवास करने लगे। ऋषयमुख पर्वत पर हनुमान जी के साथ निवास करने लगे। तब वे सुग्रीव मंत्री हो गए। शिव जी के अंश से उत्पन्न परम बुद्धिमान कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने जब इस सब प्रकार के सुग्रीव की हित किया, उन्होंने भाई लक्ष्मण के साथ वहां आए हुए अपहृत पत्नी वाले दुखी राम के साथ उसकी सुखदायी मित्रता करवाई। रामचंद्र जी ने भाई की स्त्री के साथ रमन करने वाले महापापी एवं अपने की वीर मानने वाले कपिराज बाली का वध कर दिया। तदनंतर वे महाबुद्धिमान वानेश्वर हनुमान रामचंद्र जी की आज्ञा से बहुत से वानरों के साथ सीता की खोज में लग गए। सीता को लंका में विद्वान जानकर वे कपीश्वर दूसरे के द्वारा न लांगे जा सकने वाले उस समुद्र को बड़ी सिद्धता से लांग कर वहाँ गए। वहाँ उन्होंने पराक्रम युक्त अद्भुत कार्य किया और जानकी की प्रीतिपूर्वक अपने प्रभु का उत्तम मुद्रिका रूप चिन्ह प्रदान किया। जानकी के प्राणों की रक्षा करने वाले रामवृत सुनाकर इस वीर वानर नायक ने सीधी उनके शोक को दूर कर दिया। उन्होंने रावण की अशोक वाटिका उजाड़कर बहुत ही से राक्षसों का वध कर दिया। फिर सीता से स्मरण चिन्ह लेकर रामचंद्र के पास लौटने लगे। उस समय रामलीला करने वाले उन्होंने अत्यंत निर्भय होकर रावण के पुत्र तथा अनेक राक्षसों को मारकर वहां लंका में महान उद्धार किया। हे मुने, जब महाबलशाली रावण ने तेल से सने हुए वस्त्रों से को उनके पूंछ में दृढ़तापूर्वक लपेटकर उसमें आग लगा दी, तब महादेव के अंश से उत्पन्न हनुमान जी ने उसे इसी बहाने से कूद कर समस्त लंका को जला दिया। तदंतर वे कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान केवल विभीषण को घर को छोड़कर सारी इस लंका को जला करके समुद्र में कूद पड़े। वहां अपनी पूछ बुझाकर शिव के अंश से उत्पन्न वे समुद्र के दूसरे किनारे पर आए और प्रसन्न होकर श्री राम के पास गए। सुंदर वेग वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने सीतापूर्वक श्री राम के निकट जाकर उन्हें सीता जी की चूड़ामणि प्रदान की। तत्पश्चात उनकी आज्ञा से वानरों के साथ उन बलवान तथा वीर हनुमान जी ने अनेक विशाल पर्वतों की लाकर समुद्र पर पुल बांधा। तब पार कर जाने की कामना वाले श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त करने की इच्छा से शिवलिंग की यथाविधि प्रतिष्ठित कर तदुपरांत उसका पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने पूज्यतम शिव जी से विजय का प्रदान प्राप्त करके समुद्र पार कर वानरों के साथ लंका को घेर कर राक्षसों से युद्ध किया। उन वीर हनुमान से राक्षसों का वध किया। श्री राम जी की सेना में रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण की संजीवनी बूटी के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार महादेव के पुत्र प्रभु उन हनुमान जी ने लक्ष्मण सहित श्री राम जी के सब प्रकार से सुखी बनाया और संपूर्ण सेना की रक्षा की। महान बल धारण करने वाले उन कपि ने बिना श्रम के परिवार सहित रावण का विनाश किया और देवताओं को सुखी बनाया। उन्होंने मही रावण नामक राक्षस को मारकर लक्ष्मण सहित सब राम की रक्षा करके उसके स्थान में उन्हें अपने स्थान पर ला दिया। इस प्रकार उन कपिपुंगव ने सब प्रकार से श्री राम का कार्य सिद्ध ही संपन्न किया। असुरों का वध किया एवं नाना प्रकार की लीलाएं की। सीताराम की को सुख देने वाले वानर राज ने स्वयं श्रेष्ठ भक्त होकर भूलोक में राम भक्ति की स्थापना की। वे लक्ष्मण के प्राणों के रक्षक, सभी देवताओं का गर्व चूर करने वाले रुद्र के अवतार, भगवत स्वरूप और भक्तों के उद्धार करने वाले थे। वे हनुमान जी महावीर, सदा राम का कार्य सिद्ध करने वाले, लोक में रामदूत के रूप में विख्यात, दैत्यों का संहार करने वाले तथा भक्त वत्सल थे। हे तात, इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र कहा, जो धन, यश, आयु तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है, जो सावधान होकर भक्तिपूर्वक इसे सुनता अथवा सुनाता है और इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करता है।
इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत तीर्थ शतरुद्र संहिता में हनुमान अवतार वर्चरित नावर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। आज का दिन मंगलवार, और मंगलवार को राम जी और हनुमान जी का वृत्तांत हमें सुनने को मिला। यह अद्भुत लीला, अद्भुत कार्य हम लोग आज के मंगल के दिन ही हनुमान अवतार का वर्णन इस 20वें अध्याय में हमने सुना। हम हनुमान जी के अवतार लेने से हमारे कष्ट भी खत्म होते हैं। हनुमान जी के नाम मात्र में ही रुद्र प्रसन्न होते हैं। रुद्र के अलावे राम के को भी हनुमान का नाम प्रिय है। राम के नाम में जो शक्ति है वही हनुमान के नाम में भी शक्ति है, क्योंकि हनुमान जी को वरदान है राम जी का कि जो भक्त जो तुम्हारा नाम लेगा वो मुझे प्रिय होगा। तो हनुमान जी की इतनी बड़ी अद्भुत लीला है, क्योंकि सत्य यही है कि हनुमान और राम अलग नहीं है, और शिव और राम तो अलग है ही नहीं, क्योंकि शिव के प्रभु राम हैं और राम के प्रभु शिव। यह भी एक अभूतपूर्व और अंतिम सत्य है। जिस प्रकार मेरे महादेव सत्य हैं, उसी प्रकार यह बात भी सत्य है। मैं पुनः आप लोगों से विनती करता हूं कि धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग कीजिए। धर्म को जगाना इस कलयुग काल में बहुत ही जरूरी हो गया है। आने वाला काल और भी कष्टदायक काल है, इसलिए हम लोगों को धर्म की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। और धर्म की रक्षा तभी हो सकती है कि जब हम थोड़ा सा लाठी ईश्वर कार्य में लगाएंगे। आज मैं आप सबों से पुनः विनती करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, उनसे यह कथा देखने के लिए बताएं, क्योंकि उनके घर में जब यह कथा गूंजेगी तो निश्चित रूप से उनका घर का कलह क्लेश इत्यादि दूर होंगे, वास्तु दोष दूर होंगे। आप आजमा के देखिए, बिना मरे स्वर्ग नहीं प्राप्त हो सकता, बिना आपकी इच्छा के कुछ नहीं हो सकता। आप अगर करेंगे तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके घर में सुख समृद्धि प्रवेश करेगी, क्योंकि जहां शिव का नाम है वहीं पर सब कुछ विद्यमान है। यही सत्य है, यही सत्य है। शिव ही सब कुछ देने वाले हैं, शिव के आगे कोई नहीं। शिव ही सब कुछ करने वाले हैं, शिव जैसा कोई नहीं। मैं शिव का नाम की लीला के लिए, उनका धर्म का प्रचार प्रसार के लिए आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। आपकी लाठी धर्म के लिए आप जरा सा एक सब्सक्राइब करवाएंगे, यानी आपने एक भक्त को मेरे समीप ला दिया, यानी ईश्वर के समीप आपने ला दिया। और ईश्वर का कार्य करने वाला भी ईश्वर को प्रिय है, इसीलिए आप करके देखिए, आपको घर बैठे ही ईश्वर कार्य का लाभ मिलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शिव काशी 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 शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। अथेक 20वां अध्याय, यानी कि 21वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। नंदीश्वर बोले, हे मुने, हे ब्रह्मपुत्र, अब शिव जी के एक और श्रेष्ठ अवतार के प्रीतिपूर्वक सुनिए, जो सुनने वाले सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुनि सांदोल, एक बार परमेश्वर शिव एवं गिरजा अपनी इच्छा से विहार करने के लिए तत्पर हुए। भैरव के द्वारपाल के रूप में स्थापित कर वे भीतर आ गए और अनेक सखियों से प्रेम पूर्वक सेवित हो मनुष्य के समान लीला करने लगे। हे मुने, इस प्रकार वहाँ बहुत काल तक विहार कर अनेक प्रकार की लीला करने वाला तथा स्वतंत्र वे दोनों ही परमेश्वर परम प्रसन्न हुए।
तदंतर परम स्वतंत्र के शिवा लीला अवसात उन्मत्त वेश में शिव जी की आज्ञा से द्वार पर आई। तब उन देवी को साधारण नारी की दृष्टि से देखकर उनके उस उन्मत्त रूप से भ्रमित हुए भैरव ने उन्हें बाहर जाने से रोका। हे मुने, अब भैरव ने देवी को एक सामान्य नारी की दृष्टि से देखा। तब वे देवी शिवा क्रोधित हो गई और उन अंबिका ने उन्हें शाप दे दिया। शिवा बोली, हे पुरुषाधम, हे भैरव, तुम मुझे सामान्य स्त्री की दृष्टि से देख रहे हो, इसलिए तुम पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करो। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार जब पार्वती ने इस भैरव को शाप दे दिया तब महान हाहाकार मच गया। पार्वती की इस लीला का भैरव अत्यंत दुखी हुए। हे मुनीश्वर, इसके बाद अनेक विध अनुयायी विनय में प्रवीण श्री शिव जी ने सिद्धता से वहां आकर भैरव की आश्वस्त किया। हे मुने, तब उस शाप से एवं शिव जी की इच्छा से वे भैरव पृथ्वी पर मनुष्य योनि में वैताल नाम से उत्पन्न हुए। उनकी स्नेह में लौकिक गति को आश्रय ग्रहण कर उत्तम लीला वाले वे प्रभु शिव जी भी पार्वती के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए। हे मुने, शिव जी महेश नाम से तथा पार्वती जी शारदा नाम से प्रसिद्ध हुई और नाना प्रकार की लीला करने में प्रवीण थे। वे दोनों प्रेम पूर्वक उत्तम लीला करते रहे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिव जी के उत्तम चरित्र का वर्णन आपसे किया, जो धन, यश, आयु तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य सावधानी पूर्चित होकर भक्ति पूर्वक इसे सुनता अथवा सुनाता है, वह इस श्लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां सत्यरुद्र संहितायां महेश्वर अवतार वर्णन नामक 21वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय सत्यरुद्र संहिता में महेश अवतार वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो शिव काशी 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 शिव काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं अपने गुरु सांवरिया बाबा जी से आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मेरे भोलेनाथ की दया है कि आज हम लोगों ने कथा में अद्भुत चरित्रों को सुना। इस चरित्र के माध्यम से हमने जाना कि हनुमान जी का अवतार का वर्णन मिला, द्वितीय बैताल और महेश और शारदा माँ का वर्णन मिला, जो कि सच में इतना अभूतपूर्व कथा इस कथा में ही लिखा हुआ है कि यह सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तो आपकी जैसी भावना तैसी मेरे प्रभु का आपको प्रदान करते हैं। मेरे बाबा भोले बाले हैं, वो सबका कल्याण करते हैं। तो इन कल्याणकारी बाबा के लिए हम लोग आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए आप सबको पुनः मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने यह कथा सुनी और सुनाई, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब हम लोग लघु आरती करेंगे, तत्पश्चात हम लोग विराम की ओर बढ़ेंगे, आज की कथा का विराम की ओर बढ़ेंगे। लघु आरती। लघु आरती करिष्यामि। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु श्री राम जय राम जय जय राम। हे राम 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी की जय। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवताओं की जय। मेरे कुल देवी के सरस्वती माता की जय। पितरों की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे घर में रहकर सभी पर कल्याण करें। आवाहित सभी देवी देवताओं को मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर फिर आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और गौरविंदोराज जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कथा को सुनी और मुझे अवसर दिया कि मैं यह कथा कर सकूं। मेरे महादेव के श्री चरणों में मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, संभव हो तो आप लोग भी कीजिए। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्नो हम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, आप सबों को वंदन करते हुए मेरे भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए। मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव हितैषी जो भी व्यापारीगण, जो भी मुझसे अच्छे मेरे से जुड़े हैं, सभी पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। हे महादेव, सभी का कल्याण कीजिए, सभी के कष्टों का तारण कीजिए। जिस प्रकार आप 71 पीढ़ियों को तारते हैं, इस कथा को सुनने वाले सभी लोगों का पाप दिन प्रतिदिन कम कीजिए और उनके भी 71 पीढ़ियों को तारिए, क्योंकि यह ऑनलाइन कथा भी हमारे आप ही की प्रेरणा से मैं चालू कर रखा हूँ। नहीं तो मेरे में क्या सामर्थ्य है कि मैं ऑनलाइन कथा कर सकूँ। हे महादेव, यह आपकी इच्छा से मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार की इच्छा को पूर्ति करना आपका दायित्व है, जो कि उनका भरण पोषण इत्यादि के लिए मुझे आपने चुना है। तो मुझे आप किस प्रकार अर्थ देंगे वो आप ही जानते हैं। मैं अभी किस प्रकार जूझ रहा हूँ, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है महादेव, लेकिन आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो करने वाले हैं वो कुछ अच्छा ही करेंगे। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव।